जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। शुक्र जाज़िर साहब आपका भी, नवीद साहब आपका भी, और मेरे इंतहाई मेहरबान दोस्त मेरे सामने हैं डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब, जिनकी मैं बहुत दिल से कदर करता हूँ और कई चीज़ों में हम एक दूसरे का शरीक भी हैं, मिलकर काम करते हैं। तो होना तो ये चाहता कि पहले ये बात करते, आपने मुझे मौका दे दिया, मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल इसमें कोई कलाम नहीं है कि 75 बरसों में ऐसा नुकसान पाकिस्तान को शायद कभी नहीं हुआ था जैसा नुकसान इस मर्तबा हुआ है, जानों का, मालों का, फसलों का और ढोर ढंगर का। तो ऐसे हालात में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है तमाम रूए ज़मीन के रहने वाले पाकिस्तानियों पर, कि जिन्होंने पाकिस्तान जो है वो, जिनको अल्लाह ने पाकिस्तान जैसी सरजमीन दी और यहाँ से पढ़कर वो आज दुनिया भर में गए हुए हैं और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को और अच्छा करे। और जो ये RDA का जो अकाउंट शुरू किया है पिछली हुकूमत ने, ये एक बड़ा आसान जरिया भी बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैलानी के बारे में बहुत सी बातें जो है आप जानते हैं कि बहुत से तजर्बे हमें बड़े गहरे हैं। आज 23 साल हो गए, ढाई दिहाइयाँ हो गई हमें ये काम करने का अल्लाह ने मौका दिया। और बिलखुसूस हमारे काम को देखकर पिछली हुकूमत में सारे लंगर खाने, सारी पनाह गाहें और कोई भूखा नहीं सोएगा उसकी अक्सर हिस्सा सैलानी के सिपरद कर दिया और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी इसको चला रहा है। जबकि नई हुकूमत आई तो उसने इस पर कदगन लगाने की कोशिश की, मगर उन्होंने देख लिया कि हमारा तो 1 रुपया भी नहीं जा रहा, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं और लोग इससे खुश हैं और लोगों में क्राइम कम हो रहा है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी कायम है। अब जो वाक़या हुआ है वो तो नाकाबिले यकीन भी है, नाकाबिले बयान भी है, और जिसके बारे में तखमीन लगाया जा रहा है कि $10 बिलियन का लॉस है। $10 बिलियन का, यानी इतना बड़ा। हम $1 बिलियन के लिए क्या कहते हैं, IMF के पीछे पड़े रहते हैं कि हमारी मदद कर दो, किस्त मिल जाए मिल जाए, और यहाँ $10 बिलियन का हमारा घर बैठे नुकसान हो गया। ये नुकसान तो माली हुआ है, जो नुकसान और हुआ है इंसानों का उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर जो फसलें मुतासर हुई हैं, इसके बाद ज़मीन दोबारा इसको बहाल करना एक बड़ा मसला है। तो मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर अमजद साकिब साहब के यहाँ भी आलमगीर हो, सैलानी हो, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ शरीयत को बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है। अल खिदमत को ले लें आप, ये ऐसे इदारे हैं जो शरीयत को सामने रखकर करते हैं। तो जो शरीयत को देखकर काम करते हैं उन पर एतमाद करना इसलिए ज़रूरी है कि दुनियाई तौर पर देखें ना, अगर आप कोई काम करते हैं अपने दुनिया में, तो एक चीज़ खरीदना चाहते हैं, एक शर्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि किससे खरीदूं, तो आप ज़कात ऐसे कैसे दे सकते हैं। और फिर ये बाहर शरीयत में सदर शरिया ने ये कायदा लिख दिया है कि ज़कात जो है छान पटक कर अदा की जाए, यानी आंखें बंद करके ज़कात अदा नहीं होगी। अगर आंखें बंद करके अदा कर दी और बाद में पता चला कि ये ज़कात के मुस्तहिक नहीं थे, तो आपकी ज़कात बातिल हो जाएगी, दोबारा देनी पड़ेगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये इस्लामिक बैंकिंग में शरिया एडवाइज़र मौजूद हैं, और ख़ुद सैलानी के अंदर भी शरीयत के एडवाइज़र मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि अमजद साहब, डॉक्टर साहब के पास भी होंगे। तो ये सब जो इदारे हैं वो ज़कात को, सदक़ात को, खैरात को, फ़ितरे, कफ़ारे, फ़िदिये, लुक़्ते, इसको सब जानते हैं। तो बस बातें तो बहुत सारी हैं, मुख्तसर ये कि हमने अब तक जो काम किया उसका थोड़ा सा मैं एक तायराना जो है वो बता दूं, तजिया कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी ने आज तक 50 दिन हो गए ये काम शुरू किया, 50 दिन हमें गुजर गए। और सबसे बुनियादी काम हमने ये किया, कोशिश की अल्लाह की रहमत से कि लोगों को पका पकाया खाना पहुंचाएं। वैसे ही सैलानी रोजाना 2 लाख अफराद की खुराक का काम तो वैसे ही करता है, 365 दिन करता है, 12 महीने करता है, मगर इसमें हमने 1 लाख अफराद का खाना मजीद पकाना शुरू कर दिया है। और हमने कई इसमें जंक्शन बना दिए हैं, जैसे सखर को बना दिया, सांगो को बना दिया, बदीन को बना दिया। इसी तरह हमने क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो है हमने बेला, उत्थल, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 5 सूबों में माशाल्लाह हमने जो है अल्लाह की रहमत से काम शुरू किया है। कहीं हमने लंगर खाने नहीं बनाए, लेकिन वहाँ पर खुश्क राशन बांट रहे। तो अब तक ये मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त भी हम तकरीबन 500 शहर, 500 कस्बे, गांव, देहात
और छोटे बड़े शहर पर आज भी हम खिदमत कर रहे हैं, आज के दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि हमारा ये काम जो है वो हो रहा है, जान बचाने का, खाना देना, दूध, और इसके अलावा खजूरें और चने और कपड़े और ये जो चीजें हैं। इसके साथ अब हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब जानते हैं मेरी इस बात को, हमारा प्रोग्राम है कि हम ये प्रोग्राम ले चलेंगे इंशाल्लाह ताला 2023 के अगस्त तक, पूरे 12 महीने हम ये काम कर रहे हैं। इसमें हमारा इसके बाद जैसे पानी उतरेगा, मकानात जो है वो बह गए हैं, तो कहीं गारे मिट्टी का मकान बनेगा, कहीं थोड़ा पक्का बनेगा। तो हमने पाकिस्तान के उन तमाम सूबों में जहां मकानात बह गए हैं वहां इंशाल्लाह उस पर काम करना है। मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये पैगाम भिजवा दिया है MIA के DG के जरिए कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, और हम इंशाअल्लाह जो है इस पे अरबों 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 रुपए भी लगा देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है। देखिए जिससे अब आपके सामने बैठे डॉक्टर साहब अब तक 175 बिलियन खर्च कर चुके हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने दुनिया में रिकॉर्ड किया है 175 बिलियन डॉलर, 175 रुपए, 175 अरब ये लोगों को आज तक बांट चुके हैं। तो इनका हमसे तो कई गुना बड़ा काम है, लेकिन हमारा पिछले साल माशाल्लाह 7.25 अरब का काम हुआ था, इस साल हम 12 अरब तक इंशाल्लाह जा सकेंगे, उम्मीद लगता है। तो ये कि हमने इसको पूरे 12 महीने चलाना है, और आज तो हमको सिर्फ नीड दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चलने के बाद उनको मकान भी बनाने हैं, इनके ढोर ढंगर का भी करना है, इनकी फर्टिलाइजर का भी करना है, इनको माइक्रो फाइनेंस के कर्ज भी देना है। तो मैं पूरी दुनिया के सुनने वालों से कहूंगा कि जिन बैंकों पर आपका एतमाद, जैसे मीज़ान है, नबी साहब बैठे हुए हैं दुबई इस्लामिक के, और भी बैंक मुझे नजर आ रही कुछ है, तो जो इस पर आपका एतमाद है आप जरूर जो है सैलानी के साथ और हमारे इदारे अखवत के साथ, उन लोगों के साथ ताउन करें कि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो काम होगा। रियासत अपने काम कर रही है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि तीनों अफवाज, फजाइया, बहरिया और जो है मतलब यानी कि फजाइया भी और आर्मी, तीनों माशाल्लाह हमारा साथ दे रही है। हमें हेलीकॉप्टर दी जा रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों में जाकर खाना पका हुआ पहुंचा रहे हैं जहां पकने की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर जहां गुंजाइश है वहां राशन के बैग जो है नीचे तक लेके जा रहे हैं। इस तरह फजाइया हमें माशाल्लाह कराची से लेकर हमारे जहाज और हमारे माल को लेकर जो है ना जैकबाबाद, सखर तक पहुंचा रही है, तो वहां हम माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बातें बहुत सारी है, मैं इख्तिसार चाहूंगा। आपका शुक्रिया, मुझे आपने लाइन पे लिया, आपके जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।